प्रेज द लॉर्ड, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। सो व्यूअर्स, आज आपके लिए एक खूबसूरत टेस्टिमनी लेकर हम हाजिर हुए हैं और हमारे साथ भाई प्रेम हैं जो आज अपने बारे में हमें कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेम अपना जो बिलोंग करते हैं जिस जगह से, उसके बारे में बताएं जी। मेरा नाम प्रेम मसीह है और मैं सिंध घोटकी से हूँ। मेरे शहर का नाम खानपुर मार और मेरे गांव का नाम है खानगढ़ शरीफ और मेरा बैकग्राउंड हिंदू खानदान से हूँ। अच्छा प्रेम, आप मुझे ये बताएंगे कि हम थोड़ी देर में आपकी टेस्टिमनी भी सुनेंगे। आप कितने बहन और भाई हैं? हम 9 बहन भाई हैं, एक मेरी बहन है और 8 भाई हैं। आप क्या सब पढ़ते हैं, क्या करते हैं? सबसे बड़ा मैं हूँ, तो मुझ पर घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, तो मैंने पढ़ाई नहीं की और पढ़ता भी नहीं हूँ। अच्छा, मैं एक पर्सनली एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपका जो ख़ानदान है वो ज़्यादा किन चीज़ों को मानते हैं, क्या करते हैं? मेरा जो खानदान है ज़्यादातर बुत परस्त को मानते हैं और हमारे गांव में मंदिर है, माता का मंदिर है, तो हम सब हमारे घर वाले उसके पुजारी थे। सो अजीज बहन भाइयों, इस वक्त मैं प्रेम को, अभी मैं भी इनको मसीह नहीं कहूँगा क्योंकि टेस्टिमनी के बाद इनकी मसीहत जाहिर होगी। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि प्रेम से कि वो अपनी टेस्टिमनी आपको सुनाए जी। मेरी टेस्टिमनी कुछ इस तरह है कि जो मेरा दादा, मेरा बैकग्राउंड था, मेरा पापा वाला वो हिंदू खानदान से था और मेरी जो मम्मा थी वो मसीह खानदान से थी। और मैं आपको बताऊं कि जो मेरे मामा और मेरे पापा की शादी कुछ इस तरह हुई कि जो मेरी दादी थी वो मेरे नाना वाला घर चली गई किस भी तौर से, तो उसको मेरी मामा यानी पसंद है, उसने कहा मैं अपने बेटे के लिए यही लूँगी। तो उस तौर से मेरी मामा की शादी हुई मेरे पापा से। लेकिन जब मैं पैदा हुआ, तो जब मैं छोटा ही था, जब मैं मेरे नाना वाला घर पैदा हुआ था, तो वहाँ पर एक आदमी था, तो उन्होंने मुझे महसूस किया था कि आप बड़े होकर खुदा की खिदमत करोगे। लेकिन जब मैं 1 साल का था, तो हमारा रवाज है बुत परस्त यानी हिंदुओं का कि जब तक बच्चा बोले ना तब तक उसके सर के बाल नहीं काटते। लेकिन मेरी मामा ईमानदार थी, उसने मेरे सर के बाल काट दिए थे। और सिंध में बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और उसकी वजह से और मेरे सर में ऐसे खुजली होती थी, तो इस तौर से मेरे ये सारा सर आहिस्ता आहिस्ता पकता पकता, लेकिन ये बिल्कुल से पकता पकता गल गया था और मेरे सर से जो है खून निकलता था। और जब डॉक्टरों के पास ले जाते थे मेरे मम्मी पापा, तो डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब देते थे, वो कहते थे इसका बचना नामुमकिन है। लेकिन एक सिंध का मशहूर डॉक्टर था सखर में, जब हम उसके पास गए तो उसने कहा, उसके पास जब हम ले गए तो उसने कहा, उसने मेरे सर में ऐसे उंगली डाली, तो जब उंगली डाली तो ना सर में मेरी हड्डियाँ थी ना कुछ, तो उसने कहा इसका बचना नामुमकिन है, अगर ये बच गया तो ये पागल हो जाएगा, क्योंकि मेरा इस तौर से सर गला हुआ कि मेरे दिमाग नहीं था। लेकिन मेरी मामा का ईमान था कि जब डॉक्टर भी जवाब दे दे वहाँ पर खुदा यीशु मसीह काम करेगा। तो हमारे घर में एक छोटी सी बाइबल थी, तो मेरी मामा रात को दुआ करती थी मेरे लिए और मेरे सर पर रख कर दुआ करती थी कि खुदावंद इसे तो ठीक कर, हील कर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं ठीक होता गया खुदा के फजल से और ठीक होता गया। लेकिन एक दिन हम शादी पर गए, मैं छोटा ही था, तो मेरी मामा चूल्हे पर रोटियां पका रही थी, तो ऐसा हुआ कि एक औरत आई जिसका पाँव मेरे सर पर लग गया था और मेरे सर पर क्या एक चपड़ी बनी हुई थी। जब वो थोड़ा ठीक हो गया था तो वो चपड़ी सारी यानी खराब हो गया, सबसे सर मेरा खराब हो गया फिर से और बिल्कुल ख़राब हो गया और तब मेरा बचना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी कि मेरी मामा और बहुत सारे मिलकर मेरे लिए दुआएं करते थे और दवाएं भी कोई कराई, तो इस तौर से मैं ठीक हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता गया। और मेरा पापा भी इस तौर से यीशु मसीह पर ईमान ले आया कि जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो खुदा यीशु मसीह ने ठीक किया, तंदुरुस्त किया इस तौर से। लेकिन जैसे मैं बड़ा होता गया तो मेरा दादा जो था वो भी पुजारी था बुतों का और मेरे दोस्त जो थे वो भी बुत परस्त थे, तो मैं भी बुतों में चला गया था, मैं भी बुतों की पूजा करता था। मेरे मम्मी पापा ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया था, लेकिन मैंने उस तौर से उसको नहीं जाना और मैं बुतों में ही था। लेकिन मैं उनसे दुआ मांगता था कि माता तुम मेरी दुआ सुन। हमारे घर में बहुत ज़्यादा बीमारी भी थी और बहुत ज़्यादा गरीबी भी थी और ना कोई हमें जवाब आए ना कुछ। और मैं आपको बताऊं कि जो मेरा पापा था वो जगहों का मिस्त्री था और सिंध में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से और वो सिगरेट भी पीता है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी।
तब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और मैंने खेती बाड़ी की, मेहनत मजदूरी की और फिर मैंने एक दुकान पर काम किया। मेरी दुकान में जो भी मेरी तनख्वाह है उसमें आधा हिस्सा मैं अपने पास रखूं और आधा हिस्सा मैं घर वालों को देता था। लेकिन जब मेरा हिस्सा मेरा ईमान बुतों पर था, मैं उसमें जाकर वहाँ पर मंदिर में एक डिब्बा बना था चंदे का, मैं उससे दुआ मांगता था और उसमें डालता था। लेकिन ना मुझे कोई जवाब है ना कुछ, हालांकि हम और भी पीछे होते जाते थे और भी हमारे घर में टेंशनें फिक्रें बढ़ती जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे होली का दिन था, हम माता की तस्वीर ले जाकर सारे गांव में नारे मार रहे थे, कह रहे थे जय माता की जय माता की, और उनके साथ मैं भी था, मैं कह रहा था जय माता की जय माता की। लेकिन जब हम अपने घर आए तो मेरी मम्मा ने मुझे बुलाया, उसने मुझसे कहा कि आप कहो, उसने मुझे कान में कहा कि आप कहो जय यीशु मसीह की। तो मेरे अचानक से मेरे दिल में एक जोश पैदा हो गया और मैं उस टीम में मिलकर मैं कहने लगा कि जय यीशु मसीह की जय यीशु मसीह की। और जो सारे लोग थे वो मुझ पर हंसने लगे और उन्होंने मुझे धक्का दिया, उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया। उसने कहा आप ईसाई बन गए हो, आप हमारे साथ नारा ना मारें। तब मैं रो रहा था, मेरे पापा ने मुझे बुलाया, उसने मुझ पर दुआ की और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी ज़िंदगी जो है खुदावंद यीशु मसीह ने ही बचाई है। तो मैंने सोचा कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया है तो मैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानने की कोशिश करूं। और हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था और मैं भी पढ़ा लिखा नहीं था, हमारे घर में किसी को बाइबल पढ़नी नहीं आती थी। लेकिन ये खुदावंद की शुक्रगुजारी के DTS की टीम वो हमारे घर आई और उन्होंने मुझे हमें निजात का कलाम सुनाया और हमारे मारवाड़ी कबीले से हैं तो उसकी ट्रांसलेशन मैंने की थी मारवाड़ी ज़बान में। लेकिन जब मैंने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी, अपना खून बहाया, अपना लहू बहाया और मुझसे वो मोहब्बत करता है और मुआ और मुर्दों में से जी उठा, तब मैंने 2023 में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। जैसे ही मैंने कबूल किया कि मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं अभी बपतिस्मा लूं और मैंने 2023 में बपतिस्मा लिया और उसके बाद मेरे दिल में एक शादवानी थी कि मैं अभी खुदावंद की खिदमत करूंगा। और उन्होंने मुझे DTS में दावत दी कि आप मरी में आए, खुदावंद के कलाम के बारे में सीखें। और मैं DTS में जब आया तो वहाँ पर वर्शिप होती थी और कलाम भी सीखने के लिए मिल रहा था। लेकिन मेरे दिल में एक शक था कि बुत तो मेरे सामने थे जिसकी मैं पूजा करता था, जिसके मैं सामने उसकी प्रतिष्ठा करता था, लेकिन ना खुदावंद यीशु मसीह को ना कभी किसी ने देखा ना कुछ। इस तौर से मैं शक में था और मैं खुदावंद से दुआ मांगता था कि खुदावंद अगर तू है तो मुझसे बात कर, खुदावंद यीशु मसीह तू मुझसे बात कर। और मेरा 1 महीना हो गया था और मुझे ना कोई जवाब आया ना कुछ। एक दिन मैं अपने मजबे पर दुआ मांग रहा था घुटनों के बल होकर कि खुदावंद अगर तू है तो मुझसे बात कर। तो मैं अपनी रोया में मैंने देखा कि 2 शख्स सामने खड़े हैं, एक शख्स उनके दरमियान खड़ा है और वो आपस में बातें कर रहे हैं। जब मैं अपनी क्लास में आया तो हमारे लीडर ने हमसे पूछा अगर आप में से किसी ने कुछ देखा है तो आप हमें बताएं। मैंने उसको बताया कि 2 शख्स सामने खड़ा है, एक शख्स उनके दरमियान खड़ा है और वो आपस में बातें कर रहा है। लेकिन मुझे कलाम के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। उन्होंने मुझे मरकज़ की इंजील खोल के बताया किस तरह से यीशु मसीह बातें करता है 2 नबियों के साथ। जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल से सारा शक, सारी कमी कमजोरियाँ दूर होती गई और मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपने ऊपर लेने लगा कि खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त मेरे साथ है। और खुदावंद का फजल, खुदावंद की शुक्रगुजारी कि मैं बुतों से पहले मैं मांगता था कि मुझे ये मुहैया कर, ये मुहैया कर, फिर भी मुझे नहीं मिलता था। लेकिन जब मैं मसीह यीशु में आया हूँ मेरे मांगने से पहले हर एक चीज़ मुझे मिल जाती है। और अभी मैं गाँव में घर घर में जाकर खुदावंद के कलाम की खिदमत भी कर रहा हूँ, शुक्रगुजारी खुदावंद का। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि अब जो मेरा पापा कमा नहीं सकता था, लेकिन जब हम दुआ करते हैं उसके लिए खुदावंद के फजल से वो अभी कमाई कर रहा है और सब कुछ हमारे घर के हालात भी ठीक है। शुक्रगुजारी खुदावंद की। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि अजीज बहन भाइयों आपने सुना प्रेम मसीह से उनकी टेस्टमनी सुनी कि किस तरह खुदा जिंदगियों के अंदर तब्दीली करता है और प्रेम मसीह के वसीले से खुदा ने इनके घर को और इनके करीब तरीन के लोगों को तब्दील की। और मेरा ईमान है कि खुदा प्रेम को अपने जलाल, अपनी कुदरत के लिए वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है और इनके वसीले से बहुत सी जिंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत में आएगी। जय माता करने वाला आज जय यीशु के नारे लगा रहा है और उसके नाम की तारीफ कर रहा है। और जिसकी ज़िंदगी में यीशु आ जाता है उसकी ज़िंदगी के अंदर बहाली आ जाती है। सो मेरा ईमान है कि अब ये जय माता करने वाले नहीं रहेंगे बल्कि यीशु का नाम पुकारने वाले पैदा होंगे। जी प्रेम, कोई ऐसी बात और बस शुक्रगुजारी है खुदावंद की कि मेरा जो दादा था वो बुत परस्त थे, अभी भी वो बुतों में है।
लेकिन मेरा ईमान है कि जब मैं अपने घर जाऊंगा खुदा की तालीम सुनाऊंगा। कलाम में लिखा है कि तुम्हारा काम है कि सुनाओ और बाकी खुदा का काम है। तो मेरा ईमान है कि खुदा करेगा कि हमारे घर में कुछ जो भी बुत परस्तों को मानते हैं और भी तब्दीली आएगी। और शुक्रगुजारी खुदा की कि मैं आपको बात बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में शादमानी नहीं थी, मैं बिल्कुल ना बीमारी थी ना कुछ, मैं बिल्कुल माड़ा यानी थका हुआ था। लेकिन जब मैं मसीह यीशु में आया हूँ मैं अपने आप को तंदुरुस्त पाता हूँ और सेहतमंद पाता हूँ। शुक्रगुजारी खुदा की, मैं यीशु मसीह को कबूल करके मैंने अपनी सारी ज़िंदगी से समझो जी लिया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं। सो प्रेम के लिए आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त करता हूँ, इनकी मजबूती के लिए, ईमान की मजबूती के लिए दुआ करते रहे। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। और आखिर में यही कहना चाहता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन।